तो चलो दोस्तों जानते हैं। दोस्तों आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ चंडीगढ़ से ज्वाला जी की तरफ। दोस्तों जब भी आप चंडीगढ़ से चलें तो कीरतपुर मनाली हाईवे को पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि यह हाईवे इतना प्यारा है और इसमें आने वाली टनल्स और नज़ारे वो नज़ारे हैं जो आपको और कहीं नहीं मिल सकते। प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में स्थित जो ज्वाला जी मंदिर है यह चंडीगढ़ हवाई अड्डे से 200 किलोमीटर दूर है। शिमला हवाई अड्डा यहाँ से 160 किलोमीटर है और कुल्लू हवाई अड्डा लगभग यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। दोस्तों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजधानी दिल्ली लगभग 480 किलोमीटर दूर है। दोस्तों यहाँ का निकटतम नैरो गेज रेलवे स्टेशन रानीताल है, जो मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ के लिए आपको पठानकोट से ट्रेन मिल सकती है। और दोस्तों निकटतम ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन 120 किलोमीटर की दूरी पर है, जो पठानकोट में है। इसके अलावा आप ऊना हिमाचल की तरफ भी आ सकते हैं, वहाँ से भी आपको आसानी से आगे के लिए बस मिल सकती है। दोस्तों मोटर योग्य सड़कें इस तीर्थ स्थल को दिल्ली, चंडीगढ़ और धर्मशाला से जोड़ती हैं। यहाँ पे टैक्सियाँ भी आसानी से किराए पे मिल जाती हैं और रहने का भी सही बंदोबस्त है। दोस्तों आप हिमाचल में बहुत सारी जगह घूमने जाते हैं। अगर आप प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ अपनी धार्मिक इच्छाओं को भी पूरा करना चाहते हैं तो ज्वाला जी जरूर आए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वाला देवी मंदिर माता ज्वाला को समर्पित है। यहाँ आपको कई ज्वालाएं जलती हुई मिलेंगी। भारत में मौजूद शक्ति पीठों में से एक यह ज्वाला जी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी, जहाँ अब ज्वाला देवी मंदिर स्थित है। एक अनोखा मंदिर जिसमें कोई मूर्ति नहीं है, केवल ज्वालाओं को पूजा जाता है। इस मंदिर का निर्माण राजा भूमिचंद ने किया था और कालांतर में इस मंदिर को खोजा था पांडवों ने, और इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी ने इस मंदिर को व्यवस्थित किया। इसके बाद 1835 में राजा रंजीत सिंह और राजा संसार चंद जी ने भी इस मंदिर में काम करवाया। दोस्तों इस मंदिर में एक और कहानी प्रसिद्ध है, जो कि है ध्यानु भक्त की कहानी। एक बार ध्यानु भक्त, जो कि माता ज्वाला जी के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं, कुछ लोगों के साथ माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। जब वे चांदनी चौक से गुजर रहे थे, चांदनी चौक जो दिल्ली में है, तो अकबर के सिपाहियों ने उन्हें रोका और उन्हें अकबर के दरबार में पेश किया गया। दोस्तों अकबर ने जब उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ उन्हें बताया कि मैं माता ज्वाला के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। और उन्होंने माता ज्वाला की जितनी प्रशंसा हो सकती थी वो की। कुटिल अकबर ने कहा, यदि तुम्हारी बंदगी पाक है तो सचमुच यकीन के काबिल है, तो माँ आपकी इज्जत रखेगी। उन्होंने ध्यानु भक्त के घोड़े की गर्दन को काट दिया और कहा कि अगर तुम्हारी देवी सही है और तुम सच्चे भक्त हो तो देवी दोबारा इसे जिंदा कर देगी। ऐसे में ध्यानु ने अकबर से कहा, मैं आपसे 1 माह तक घोड़े की गर्दन और धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना करता हूँ।
अकबर ने ध्यानु की बात को मान लिया। अकबर से अनुमति लेकर ध्यानु माँ के दरबार में जा बैठा और माता की उपासना में लग गया। उन्होंने रात भर जागरण किया। प्रातः ध्यानु ने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की और कहा, हे माँ, अब मेरी लाज आपके ही हाथों में है। अपने भक्त की श्रद्धा को देखते हुए माता ज्वाला ने ध्यानु भक्त के घोड़े को जीवित कर दिया। घोड़े को जीवित होता देखकर अकबर हैरान रह गया। अब राजा अकबर ने माता की परीक्षा लेने की ठानी। उसने अपनी सेना इकट्ठी की और मंदिर के लिए भेज दी। उसने पूरे मंदिर में पानी फेंकवाया, लेकिन वह पानी उन ज्वालाओं को बुझा ना सका। उसके बाद उसने अपनी सेना से एक नहर खुदवाई और उस नहर का पानी फिर मंदिर की तरफ को मोड़ दिया, लेकिन वह नहर भी उन ज्वालाओं को बुझा न सकी। इससे अकबर माता के प्रति पूरी तरह से श्रद्धावान हो गया। तब उसने माता के लिए 1.25 मन सोने का छत्र बनवाया और उसे माता को चढ़ाया, लेकिन माता ने उसे स्वीकार नहीं किया और उसे किसी अन्य धातु में बदल दिया। वह छत्र आज भी मंदिर में मौजूद है दोस्तों, और मैं अगले वीडियो में उसे आपको ज़रूर दिखाऊंगा। दोस्तों, मंदिर में आरती के समय अद्भुत नज़ारा होता है। मंदिर में 2 बार आरती होती है। एक मंदिर के कपाट खुलते ही सूर्यदेव के साथ में की जाती है, दूसरी संध्या को की जाती है। आरती के साथ साथ महादेव को भोग भी लगाया जाता है। प्रसाद में इन्हें फल और दूध के साथ दही का भोग लगता है। उसे फूलों और सुगंधित सामग्रियों से सजाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको रास्ते के बारे में बता रहा था। तो जैसे कि आप चंडीगढ़ से चलते हैं, या तो आप ट्रेन लीजिए ऊना हिमाचल के लिए या पठानकोट के लिए। सबसे अच्छा है ऊना हिमाचल के लिए लीजिए, या उससे आगे कालाअंब तक भी ट्रेन जाती है, और वहाँ से बाई बस या बाई टैक्सी आप नादौन होते हुए पहुँच सकते हैं ज्वाला जी। और दूसरा रास्ता है ऊना हिमाचल पहुँचो, वहाँ से टैक्सी करो नादौन के लिए और फिर ज्वाला जी पहुँच जाओ। नादौन के चौराहे से बाईं तरफ आपको रास्ता मिलेगा जो ज्वाला जी की तरफ जाता है। और एक और रास्ता है ऊना से हमीरपुर की तरफ को आए, और हमीरपुर से नादौन, नादौन से ज्वाला जी। मैंने जो इस समय रूट लिया है वो है हमीरपुर से होते हुए दोस्तों, क्योंकि यह रास्ता मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और आप देख ही रहे हैं किस तरह के प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर नज़ारे मुझे मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपके ऊपर है, आप कैसे सफ़र करना चाहते हैं। दूसरा, आप चंडीगढ़ से 43 सेक्टर से बसें जाती हैं ज्वाला जी के लिए भी, या तो आपको उसी तरह से नादौन के लिए, हमीरपुर के लिए और ऊना हिमाचल तक के लिए भी बसें मिल जाएंगी दोस्तों। और जैसे ही आप ज्वाला जी पहुँचोगे तो ज्वाला जी में अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो वहाँ पे पार्किंग की अच्छी सुविधा है। प्राइवेट पार्किंग के साथ साथ सरकारी पार्किंग भी वहाँ पे मौजूद है। ज्वाला जी में ज्वाला जी धाम के साथ साथ कई और धाम भी है, जिसमें अम्बकेश्वर धाम, प्राचीन लाल शिवालय मंदिर, रघुनाथ जी मंदिर या टेढ़ा मंदिर, माँ तारिणी मंदिर, भैरव बाबा मंदिर, अष्टभुजा मंदिर, चौमुख मंदिर, बगलामुखी माता मंदिर आदि प्रसिद्ध हैं दोस्तों। जो अम्बकेश्वर धाम है, जब माता सती की जीभ ज्वाला जी में गिरी तो भगवान शिव ने भी अपना निवास यहाँ पे साथ में बना लिया, और इसी स्थान पे अम्बकेश्वर महादेव धाम बनाया गया। प्राचीन लाल शिवालय मंदिर, यह जो शिव लिंग लाया गया है वह नेपाल से लाया गया है और उसे यहीं पे स्थापित कर दिया गया है। रघुनाथ जी का मंदिर पांडवों द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की अष्ट धातु की मूर्ति स्थापित है। 1905 में कांगड़ा में भूकंप आने के बाद मंदिर का एक हिस्सा झुक गया, इसलिए इसे टेढ़ा मंदिर भी कहा जाता है।
माँ तारिणी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर के पूर्व में एक ऊंचाई पर स्थित माँ तारिणी के मंदिर में जाने के लिए 50 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। इस मंदिर में स्थापित नवग्रह की मूर्ति आकर्षण का केंद्र है। भैरव बाबा मंदिर भैरव बाबा को समर्पित है। ज्वाला देवी मंदिर के दर्शन करने आए भक्त भैरव बाबा मंदिर पर बाबा को भोग जरूर लगाते हैं। ज्वाला जी से पूर्व में 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अष्टभुजा मंदिर, जहां मां की पत्थर से बनी अष्टभुजाओं वाली मूर्ति स्थापित है। ज्वालामुखी से कुछ ही दूरी पर भगवान शिव को समर्पित नादौन गांव में चौमुख मंदिर है। यहाँ पर 4 मुख वाले भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है। कांगड़ा से ज्वाला देवी जाने के रास्ते में बगलामुखी माता का मंदिर भक्तों के बीच आस्था का केंद्र है। यहाँ पर कोर्ट केस जीतने या जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या का हल पाने के लिए लोग दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो कांगड़ा में हवाई अड्डे की सेवा नहीं है। कांगड़ा घाटी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर गग्गल हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है। आप दिल्ली से धर्मशाला के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं और फिर कैब बुक कर सकते हैं। आवागमन के लिए आप कैब या बस किराए पर ले सकते हैं। चंडीगढ़ हवाई अड्डा लगभग 200 किलोमीटर दूर है। शिमला और दिल्ली क्रमशः 212 किलोमीटर और 473 किलोमीटर दूर स्थित हैं। कांगड़ा के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से जालंधर तक चलती है। आप जालंधर से कैब ले सकते हैं और घाटी तक पहुंच सकते हैं। निकटतम ब्रॉड गेज रेलवे पठानकोट है। यह 123 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और सबसे नज़दीक का नैरो गेज जो मैंने आपको बताया था, ज्वालाजी रोड रानीताल है, जो मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर टैक्सियों और बसों की आसानी से उपलब्धता है। देवी ज्वाला जी मंदिर में देवी की पवित्र ज्योति को 9 अलग अलग तरीकों से दिखाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि नवदुर्गा 14 भुवन की रचयिता है, जिनके सेवक सत्वा, रजस और तमस हैं। चांदी के गलियारे में दरवाजे के सामने जलती हुई मुख्य लो महाकाली का रूप है। यह ज्योति ब्रह्म ज्योति है और भक्ति और मुक्ति की शक्ति है। मुख्य ज्योति के आगे महामाया अन्नपूर्णा की लौ है, जो भक्तों को बड़ी मात्रा में अन्न धान्य देती है। दूसरी तरफ देवी चंडी की ज्वाला है, जो दुश्मनों की संहारक है। हमारे सभी दुखों को नष्ट करने वाली ज्वाला हिंग लाजा भवानी की है। 5वीं ज्योत विंध्यवासिनी है, जो सभी दुखों से छुटकारा दिलाती है। महालक्ष्मी की ज्योति धन और समृद्धि का सबसे अच्छा ज्योति ज्योति कुंड में स्थित है। ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ देवी देवी सरस्वती भी कुंड में मौजूद है। बच्चों की सबसे बड़ी देवी देवी अंबिका को भी यहाँ देखा जा सकता है। सभी सुख और लंबी आयु देने वाली देवी अंजना भी यहाँ मौजूद है। दोस्तों, यहाँ एक स्थान है जहाँ देवी विश्राम करती है। मुख्य हॉल के केंद्र में संगमरमर से बना एक बिस्तर है, जिसे चांदी से सजाया गया है। रात 10 बजे देवी को आरती चढ़ाने के बाद कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन कमरे में पानी के साथ रखे जाते हैं। कमरे के बाहर महादेवी, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की मूर्तियां बनी हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा दी गई गुरु ग्रंथ साहिब की पांडुलिपि भी कमरे में सुरक्षित है। लो, तो अभी हम पहुंच गए हैं ज्वाला जी धाम में। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन चिंता की बात नहीं है। ट्रैफिक पुलिस तत्परता के साथ अपना कार्य करती है और आपको ट्रैफिक में से निकालती है। दोस्तों, जो बाईं तरफ ऊपर आपको बिल्डिंग दिख रही है, यह है पार्किंग, जो सबसे बड़ी पार्किंग है। कहीं पार्किंग ना मिले तो यहाँ पे पार्किंग आपको ज़रूर मिलेगी। ये 3 से 4 मंजिल की बिल्डिंग है। यहाँ पे आपको पार्किंग की सुविधा अच्छी मिल जाएगी। अगर यहाँ भी नहीं मिलती है तो प्राइवेट पार्किंग भी मौजूद है। दोस्तों,
यहाँ पे 40-50 रुपये 30 रुपये भी पार्किंग के लिए जाते हैं। गाड़ी खड़ा कीजिए और माता के दर्शनों के लिए जाइए। दोस्तों, मैं तो जितनी बार जाता हूँ इसी ज्वाला जी टेम्पल पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा सुरक्षित महसूस होता है। लेकिन नवरात्रों या किसी पर्व में अगर आप आते हैं तो बहुत मुश्किल ही है कि आपको पार्किंग की सुविधा यहाँ मिले। तो आपको और भी प्राइवेट पार्किंग मिल जाएंगी दोस्तों। और ये हम माता ज्वाला जी के प्रवेश द्वार पे प्रवेश कर गए हैं। प्रवेश द्वार पे अंदर जाते ही आपको हर तरह की दुकानें मिलेंगी, जिसमें प्रसाद से लेकर खाने पीने तक की हर तरह की सुविधा मौजूद है। जय माता की करते जाइए और चढ़ते जाइए, माता के दर्शन कीजिए। दोस्तों, यह है माता ज्वाला जी का मंदिर और साथ में यह है मुख्य मंदिर का द्वार। जय माता की।